जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आज कन्वेंशन सेंटर से दिल्ली अमृत वाटिका के लिए कलशों को किया गया रवाना। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने दिखाई हरी झंडी। कल रात घुसपैठ नाकाम करने के बाद श्रीनगर में ली जा रही तलाशी और कई जगहों पर लगाए नाके। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन और उसके खिलाफ कड़े से कड़ा रवैया अपनाने की अपील। विक्रम चौक में पुराने पुल की मरम्मत होने के कारण विक्रम चौक से जीवल तक लगा जाम। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में हो रही देर। अब समाचार विस्तार से। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिव अरुण कुमार मेहता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग ब्लॉकों से लाए गए अमृत कलशों को आज सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अरुण कुमार मेहता ने कहा कि दिल्ली में बनने वाली ये वाटिका हमारी एकता का प्रमाण होगी। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम था उसमें ये किया गया था कि सभी घरों से, जम्मू कश्मीर के जितने भी घर हैं वहाँ से मिट्टी इकट्ठा की गई, पंचायत लेवल पे लाई गया। पंचायत लेवल पे एक फंक्शन हुआ जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंचायत से फिर ये मिट्टी ब्लॉक लेवल पे लाई गई, उसको मिक्स किया गया और वही ब्लॉक से मिट्टी आकर के पहले श्रीनगर पहुँची और उसके बाद जम्मू पहुँची और पूरे जम्मू कश्मीर की मिट्टी, पूरे हर घर से मिट्टी इकट्ठे करके उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और अब वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हर घर की मिट्टी की सुगंध आएगी। तो वहाँ पे एक अमृत वाटिका बनेगा और मेरे ख्याल से देश में जो एकजुटता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जो पंच प्रण है, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि पंच प्रण है, तो उसमें बहुत सारी 5 मुख्य बातें हैं। तो उन सभी के बारे में सबको जागरूकता आएगी और ये जो सिंबलिज्म है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है। देखने की बात जो है और जानने की बात जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में देश में सबसे ऊपर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी आबादी लगभग 1% है, भारत की पूरी आबादी की 1% है, लेकिन किसी भी बड़े राज्य से कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है और लगभग 46,000 इवेंट हुए यहाँ पे, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपलोड हुए। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक एयर शो हुआ था श्रीनगर में, इसी तरह से एक शिकारा राइड हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए और जम्मू के अंदर में तो बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है कि किस तरह से लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरी माटी मेरा देश में भी सभी पंचायतों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है। 83 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एलओसी पर गोलीबारी और कल रात घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 5 घुसपैठिए मारे गए। श्रीनगर और अन्य इलाकों में कई जगहों पर ऐसे नाके लगाए गए हैं। लोगों की जांच की जा रही है, उनके आईडी कार्ड की जांच की जा रही है और इन पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन चेकिंग भी की जा रही है। मारे गए उसके बाद हमने सेक्टर में एलओसी पर फायरिंग काफ़ी ज़्यादा आराम से दिखे लायक राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रधान राजेश केसरी तथा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और पाकिस्तान का झंडा फूंककर अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर राजेश केसरी ने कहा कि पाकिस्तान सदा से ही कायरो जैसी हरकत करता आ रहा है और अभी भी उसने अपनी कायरता का परिचय देते हुए रात को गोलीबारी की। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़ा रुख अपनाने की अपील की। मेरा नाम राकेश बजरंगी है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन अरनैया सेक्टर के अंदर किया है, वहां पर निर्दोष लोगों के ऊपर गोलाबारी वो रात के समय की गई है। अरनैया सेक्टर के अंदर कई घरों के अंदर शादियां थी, लोगों को भागना पड़ा वहां से। ये ऐसी हिमाकतें जो है वो पाकिस्तान पहले भी करता रहा है और पहले भी हम सड़कों पर रहे हैं और सरकार से मांग करते रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम जो है वो भारत सरकार करे, सेना को निर्देश दे कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकवादी पैड जो हैं उनको समाप्त करने का काम जो है वो किया जाए। जिस प्रकार से हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल के अंदर निर्दोष लोगों का खून बहाया, उसके बाद इजराइल ने प्रण लिया कि बदला लिया जाएगा, अपने नागरिकों का बदला लिया जाएगा। इसी प्रकार से भारत को भी कुछ सख्त निर्णय जो है वो लेने पड़ेंगे और इजराइल की तर्ज पर पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ेगा, ताकि वहां जो आतंकवादी हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, सभी को समाप्त करने का काम किया जाए। तो हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से ये केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि अभी समय है, एक तो अपना पीओजे के वापस लिया जाए और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद किया जाए। ये हम मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। विक्रम चौक में पुराने पुल की मरम्मत का काम पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और हर आने जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल पर लगे काम की वजह से जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है और कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पा रहा है।
लोगों का कहना है कि इस काम को त्योहारों के दिनों में चालू करवाना प्रशासन की एक भूल है। पुल के ब्रिज के ऊपर काम लगा हुआ है, रात पे नहीं लगा, अब इसमें जाम की स्थिति बन गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि इन दिनों जो है ट्रैफिक के इतनी प्रॉब्लम के होते हुए ऊपर से तवी पुल पे काम शुरू कर दिया गया है। ये काम जो था त्योहारों के बाद शुरू करना चाहिए था। आप सबको मालूम है इन दिनों त्यौहार हमारे शुरू हुए हैं, त्यौहार हैं हम सबके। तो जम्मू में यही जो तवी ब्रिज है जो सिटी में भी जाता है, यही जो है ट्यूशन सेंटर, बच्चों ट्यूशन सेंटर, कॉलेज, सभी कनेक्टिविटी यही तवी ब्रिज है। इस ब्रिज को क्रॉस करने में जो 2 मिनट लगते थे वो क्रॉस करने में 15 मिनट लग रहे हैं। और जाम की डिस्टेंस आप बात करें, जाम इस समय विक्रम चौक से भी काफ़ी पीछे तक चले गया हुआ है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है मजबूरी में, गाड़ियाँ प्रॉपरली नहीं निकल पा रही हैं, त्योहारों में लोगों को शॉपिंग करनी है, रिश्तेदारों के घर जाना, वहाँ पे जाना परेशानी हो गई है। वीरवार रात्रि को रियासी के ओपन एयर थिएटर में श्री दुर्गा नाटक मंडली के द्वारा राजा राम का राज तिलक किया गया। इसके साथ ही सीता माता, लक्ष्मण और अन्य राजकुमारों को भी मुकुट डाले गए। पंडित चमन शर्मा ने विधिवत तरीके से पूजन कर सभी के गले में फूलमालाएं पहनाई। राज तिलक होने के साथ ही पूरा पंडाल जय श्री राम के जोरदार जय घोष से गूंज उठा। इसके बाद रामलीला में सीता स्वयंवर का दृश्य मंचित किया गया, जिसमें राजा जनक की तरफ से आयोजित किए गए धनुष यज्ञ में आए हुए राजा और राजकुमार भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का असफल प्रयास करते हैं और बाद में राम धनुष तोड़ते हैं और दृश्य में परशुराम लक्ष्मण संवाद का भी मंचन किया गया। और कोई तुम्हें ऐसे अल्फाज कह दे और रामचंद्र सबके सरकार है, इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना बेहद नादानी है और हमारे स्कूल की बदनामी है। अगर पिताजी सुन पाएंगे तो हम दोनों को सच बता देंगे। मैंने अपनी भूलों से, स्वार्थ से हिंदुर काम गिराया है, खुदा के बल से लाश हाथों में उठाया है। अन्य हाथ पे मेरी हंसी करवाते हो, जो काम बार की हिंदुओं को हम चलो सैन करवाते हो। हम अभी अपनी अंगुलियों से हाथ को खाएंगे और एक ही जोर से टुकड़े से लाएंगे। होश करो लंकेश, होश करो। अरे तुम तो अपना नाम पंडितों में करते हो, सभा में आते हो और आते ही शोर करते हो। गजब है, अपने ही गुरु के धनुष की शान में यूं बकवास करते ना डरते हो। मेरे हार में भी होश भरा है। यदि हमने हारने का संकल्प किया है तो हार तो अपराध किया है। गुरु ने तो धनुष जनक को संभाला, जनक ने इसे हारने को इनकारा। यही तो शर्त है। ज्ञान की जीत लेगी तो फिर क्या होगा? तो हमने धनुष तोड़ा।
एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने डीएसपी मुख्यालय जीएम भट्ट और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ उर्स मुबारक के संबंध में सामूहिक प्रार्थनाओं में भाग लेने वाले भक्तों के लिए पर्याप्त व्यवस्था देखने के लिए हजरत मीर सैयद हुसैन सिमनानी के तीर्थस्थल का औचक दौरा कर वहां की स्थितियों की भी समीक्षा की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के प्रति चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अव्वलन मैं अपनी तरफ से और इंतज़ामी अवकाफ़ी सिमनानिया की तरफ से जुमला कुलगाम के बाशिंदगानों से और औलियाई कश्मीर के जितने भी चाहने वाले हैं, मुहिब्बीन हैं, उन सबको बादशाही सिमनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो कुलगाम के एसपी साहब है और दीगर जो पुलिस ऑफिसरान हैं, वो यहाँ पर अभी उन्होंने दौरा किया हुआ था। यहाँ पर उन्होंने देखा हुआ कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है। माशाल्लाह हम मुतमईन हैं उनकी मतलब इस फैसिलिटीज़ से। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। रात भर यहाँ पर शब खानी हुई और सुबह फिर नमाज फजर के बाद यहाँ पर तबर्रुकात की निशानदेही कराई गई और अभी नमाज जुमा के बाद भी इंशाअल्लाह तबर्रुकात की निशानदेही की जाएगी, जिसमें जुम्मे मुबारक जो है नबी पाक साहिब औलाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसकी इंशाअल्लाह निशानदेही कराई जाएगी और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की जाएगी और कश्मीर के अमन अमान के लिए, तरक्की के लिए, आबादी के लिए इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस कश्मीर को आबाद फरमाए, इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों को खुशहाली अता फरमाए। करवा चौथ के चलते बाजारों में काफी धूमधाम और चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से आकर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं और विशेष रूप से महिलाएं अपने साज श्रृंगार का सामान खरीदने में काफी व्यस्त हैं। या यूं कहें कि इन दिनों करवा चौथ पर महिलाओं से ही रौनक अधिक बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ दुकानदार अभी भी अपने कामकाज को लेकर परेशान हैं। आइए देखते हैं। जी क्या कहेंगे, बाजारों में आप पहुंचे हैं? यही शॉपिंग करने आए हैं इधर करवा चौथ की और खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके लोग शॉपिंग करने आए हैं। क्या क्या खरीदा है? सूट वगैरह सब कुछ जो करवा चौथ में सामान लेते हैं, बैंगल वगैरह सब कुछ लिया। काफ़ी लोग आए हैं, शुरू हो गया त्योहार। देवी क्या कहना चाहते हो करवा चौथ का पर्व ਜਿਹੜਾ लागे लागे क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, आए थे यहाँ रौनक करने, रौनक लगी हुई है। आए थे इधर शॉपिंग करने की, चूड़ियाँ दिखाए जे अपनी कुड़ी वास्ते लै रहे हैं। कुड़ी हाँ बड़ी रौनक है बाजार, अच्छा काफ़ी रौनक है। हाँ कोई चूड़ियाँ खरीदा, कोई सूट खरीदा, कोई चीज़ें खरीदा, अस भी खरीदना आए हाँ ते चंगा। हाँ सुबह है तो चंगा। नाम श्रुति छिबर है। क्या कहेंगे, बाजारों में आए हैं करवा चौथ की तैयारियों को लेकर? हाँ जी, बड़ी रौनक है बाजार में। आए हैं तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, खरीदारी कर रही हैं, चूड़ियाँ सब अपने श्रृंगार का सामान लेने में जी बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। सुबह उठ के शर्गी खाने से लेके शाम को तैयार हो गए अर्घ देने तक बहुत उत्साह रहता है। व्रत भी रहता है पति की लंबी कामना करने के लिए और अपना श्रृंगार जो होता है तैयार होना सब अच्छा लगता है। करवा चौथ का पर्व जो है बड़ी नज़दीक आ रहा है और
दुकानदारों की अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां जो इस समय तमाम दुकानदारों ने करके रखी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा बहुत काम चला है। जो उम्मीदें दुकानदारों की थी वो नहीं पूरी हो रही। सबसे बड़ी मार है कि इस सीज़न पे यहाँ पे जम्मू में दरबार में वो होता था जो नहीं हुआ, जिस कारण काम का काफ़ी फ़र्क है। गवर्नमेंट सिर्फ 200 करोड़ देती है, हज़ारों करोड़ों का नुकसान व्यापारियों का हो रहा है। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप अपना फैसला देखिए, उस पर गौर करिए और जम्मू और कश्मीर का कारोबार भी देखिए, जिस कारण हमारा कारोबार, हाँ इस वक्त मार्केट में धूम है थोड़ी बहुत, कोई दिए ले रहा है, कोई करवा चौथ का लेडी अपना श्रृंगार का सामान ले रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो जो काम होना चाहिए वो नहीं है। और हम तो फिर गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि कम से कम आप अपना फैसले पे फिर गौर करें कि व्यापारियों को मत मारो, ये व्यापारी मरे हुए हैं और जो अभी तक नहीं उठ रहे। हिल ग्रेनेड स्कूल में 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का समापन हो गया। यह समारोह पद्मश्री प्रोफेसर HC वर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों से स्टाफ एवं विद्यार्थियों की भागीदारी ने सम्मेलन की शोभा बढ़ा दी और यहाँ छात्रों द्वारा वैज्ञानिक परियोजनाएं भी प्रस्तुत की गई, जिसकी जमकर सराहना की गई। और हम चाहते हैं कि एक का भी ख्याल रखना है, लेकिन कुछ एडवाइसेस मैं इससे देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि अभी की एक्सपीरियंस है, लेकिन अब ये जो हमारे देश के कुछ मेरी के साथ हमारे खुशियाँ बटोरी यहाँ पर सवेरे से और रात को बहुत सारी खुशियाँ बटोरी करके घर पे, और आज सवेरे भी बहुत खिली हुई धूप, बहुत प्यारी धूप यहाँ पर है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। और मुझे बताया कि काफ़ी सारे स्कूलों के जो हमारे वो सब मैं सीख रहा हूँ, वो सब मैं जान रहा हूँ। तो आज आपसे भी हम वो हमारी खुद पे भरोसा रखना है और डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद से टीचर्स को भी खुद से उस पर अपना स्ट्रेटेजी खुद प्लान करना है, टीचिंग कैसे करना है, और स्टूडेंट्स को भी अपना स्ट्रेटेजी खुद प्लान करना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद को पहचान लेंगे, खुद पे भरोसा रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, बहुत सीख के जा रहा हूँ। यहाँ के लोग खास ऐसी बात जो आप शेयर कर सकेंगे? शेयर तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम शेयर नहीं कर सकते। देखो क्या है, कश्मीर में पहले भी मैं आया हूँ, अभी फरवरी में भी मैं आके गया हूँ, ये मेरा इस साल का दूसरा विजिट है। तो मेरे को यहाँ के लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा एनर्जी नजर आती है और काम करने की इच्छा नजर आती है, लेकिन संभव उनको एक डायरेक्शन पे जाने का जरूरत है, डायरेक्शन जानने का जरूरत है और खुद को पहचानने का जरूरत है। लोग इतने अच्छे हैं, लोग इतने बढ़िया हैं, जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, वो भी हमारे साथ में किस कदर पेश आ रहे हैं, किस कदर हमारी एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रखते हैं। तो भारत विकास परिषद द्वारा साइबरनेटिक सेकेंडरी स्कूल बंदूरख कुंजवानी में भारत को जानो नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, पार्षद अनिल मासूम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए बलदेव सिंह बिलोरिया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चे अधिक से अधिक अपने देश और उसके गौरवमयी इतिहास के साथ साथ उसकी सभ्यता और संस्कृति से भी वाकिफ होंगे। सेकंड रोग जो है वो है इतिहास। आपके प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां जो थी वो कहाँ थी? लोग किसी और को पाकिस्तान एक ही राष्ट्र था, अफगानिस्तान में लड़कियों को रखा गया था। 3A0 आखिरी प्रश्न है, नेता राजपूत में जी ने अपना हाथ उठाया है, रानी कर्मवती का राइट आंसर बी को। आज एक बहुत ही इम्प्रेसिव फंक्शन भारत विकास परिषद द्वारा किया गया। इसमें इन्होंने थीम जो दी थी कि भारत को जाने,
सभी हम कहते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु था, दुनिया को राह भारत ने दिखाई है, लेकिन एक ऐसा दौर आया, गुलामी का दौर आया, जिसमें भारत के इतिहास को तहस नहस किया गया, भारत की संस्कृति को तहस नहस किया गया, भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसको ख़त्म किया गया। इतने इसके बावजूद भी भारत की जो हमारी संस्कृति है आगे बढ़ रही है, उसी को कैसे लोगों के बीच में इसको रिवाइव किया जाए, कैसे लोगों को जो समझ आए, कैसे जो भारत की पुरानी संस्कृति हमारी थी, संस्कार हमारे थे, आने वाली पीढ़ी में कैसे आए, इसके लिए भारत विकास परिषद जो है वो काम करती है। आज इन्होंने जहाँ पे कजुआनी में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था, बच्चों का क्विज रखा था, क्विज कंपटीशन था, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा किया। बच्चे अपना इतिहास जानते हैं, बच्चों के जो उनको एक्सपोजर मिलता है वो भी वो साथ साथ देते हैं। हर समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ इनकी इंटरेक्शन रहती है और उनको आगे ले जाने के लिए अपने कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भारत विकास परिषद की पूरी टीम का कि उन्होंने हमें भी जहां पे बुलाया। मेरे साथ हमारे अनिल मासूम जी जो कारपोरेटर हैं और भाजपा के नेता भी हैं 10 नंबर वार्ड से, और उनके साथ ही हमारे अनिल कुमार जी 68 नंबर वार्ड ग्रेटर क्लास के कारपोरेटर हैं, वो भी साथ हैं। इन्होंने भी सारा अपनी विषय रखे हैं और मुझे लगता है कि अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। कीरपिंड से रतिया तक कई किलोमीटर सड़क की खस्ता हालत से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि पिछले 10-12 साल पहले इस सड़क की मुरम्मत की गई थी, उसके बाद इस और किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने बताया कि सड़कों पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि थोड़ी सी बारिश से पानी भर जाता है, जिससे लोकल गाड़ियों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस और ध्यान देने और सड़क की हालत को सुधारने की गुहार लगाई। कवरेज कर दिया इस रोड 1.5 किलोमीटर का सफ़र है और 1.5 किलोमीटर जी 1.5 घंटा लग जाता और इन्नी प्रॉब्लम है इस रोड के उत्ते कि हद तो ज़्यादा। और ये रोड बार्डर तक लिंक करता है तो असीं तो यही कहांगे मीडिया के थ्रू भी तो गौरमेंट भी कहना चाहते कि जल्दी तो जल्दी ये रोड साडा बनाया जाए। तो फसल का टाइम है तो हुण सही फसल भी कटना है तो फसल के वास्ते मेहरबानी की जाए। असीं रतिया निवासी तो कीरपिंड नूं सड़क जाती है रतिया तो कीरपिंड। ये सड़क जी है अज को 10-12 साल पहले बनी ही, उसके बाद इसने किसी भी PWD किसी महकमे की दिख रेख नहीं की। खड्डे इन्ने कोई पता लगता पाया कि खड्डिया में सड़क है कि सड़क कित्थे है। पानी होए इन्ना बारिश कितने होंदी है तो खड्डे भरोच जाते हैं। हालत बड़ी खराब है, ट्राली लंघने वास्ते मुश्किल है, फसल कटना तो मुश्किल है, जे कोई रेड़ा टांगा हो तो मुश्किल है। गड्डी कोई बीमार हो जाए तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर का सफ़र जोड़ा ये गड्डी तय करती है। इस वास्ते साढ़ा कहना कि छड़ा रत्तियां और कीरपिंड के बीच लिंक नहीं, ये लिंक पूरे बार्डर को खराब कर रहा है। पूरा इतों राव दबलैर तक नरे तक लोग इधरों होकर शार्टकट होकर रत्तियां बिचों जाते हैं। साडा कहना है कि गौरमेंट को तुहाडे मीडिया के थ्रू कि इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किल जी है वो पूरी हल हो। तो जोड़ा इन्हों एक स्लोगन है कि रोड कनैक्टिविटी, कोई सड़क रह नहीं थी, सब सड़क बना छड़ियाँ। ये सड़क देख लो तुहाडे सामने ही है कि की हालत है सड़क की, तो उस रोड को अपने वायदे में पूरा कर रोड कनैक्टिविटी सड़क को पूरा कर। राष्ट्रीय राइफल रोमियो फोर्स ने महिलाओं के लिए ड्राइविंग को आवश्यक करार दिया। वही कोर्स पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ऑपरेशन सद्भावना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सह प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है। 45 दिनों के इस ट्रेनिंग बैच को 3 भागों में बांटा गया था। इसकी शुरुआत 11 सितंबर को की गई थी। नेक्स्ट हिना जाफरी।
ट्रेनिंग अभी थोड़े दिन, अगर 2-3 दिन और ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं टेस्ट पास कर सकती हूँ, या अभी तक मेरे को करता हूँ कि वे चंद एक शब्द कह के यहाँ पे उपस्थित जितनी भी वुमेन ड्राइविंग कैडर के स्टूडेंट हैं उनका हौसला अफजाई करें, बहुत ही सशक्त रूप में अपने इस ड्राइविंग स्किल में हुनर ला सके। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण और सबका साथ सबका विकास मूल रूप से चलती आई है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू के अन्य सेक्टर में बिला इख्तियार की गोलीबारी, 2 BSF जवान समेत एक मकामी खातून जख्मी, लोगों में डर व खौफ का माहौल।